अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दो अशार हैं, ये बांगे दराज से हैं और 14 अगस्त भी है। आज 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो उसकी मुनासबत से मैंने ये दो अशार सेलेक्ट किए हैं और इसमें मैं बात करूँगा। अगेन जो इकबाल की टर्म्स है ना, वो बांगे दरा की ये जो कारखाना और कौंसल हॉल और तो ये जो है ना, इसको हमें आज के उससे समझने की ज़रूरत है। आज के हालात में मतलब हम कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यूँ समझाता हूँ, शेर मैं बाद में पढ़ूँगा, पहले आप इस पिक्चर को जहन में रखें कि हमारे यहाँ ना ये होती हैं। आप यूँ समझे कि इन्वेस्टर्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स मिल के उन्होंने इस्लामाबाद में एक लेट्स से कन्वेंशन सेंटर जो है हमारा कन्वेंशन सेंटर, तो उसके अंदर एक उनकी एक वो है सिम्पोजियम है, कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग है। वो तो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो वहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुल्क के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और इन्वेस्टर्स के साथ आपके बैंकर्स भी हैं, जो होते हैं ना क्रेडिटर्स, जो कि लोन देते हैं, और बैंकर्स, वो और इन्वेस्टर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसमें जो हुकूमत वक्त है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इनवाइटेड है एज ए गेस्ट स्पीकर। और उनका टॉपिक ये है कि मतलब जो पाकिस्तान में हाउसिंग है ना, हाउसिंग जो है वो उसके इश्यूज़ हैं, तो उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो चीप हाउसिंग होनी चाहिए। लोग देखो कि 75 साल हो गए, लोगों को घर नहीं मिल रहे, घर नहीं बना सकते लोग, तो उसको वो सॉल्व करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में। तो अब अब हमें सबसे पहले ये जो मेरी डेफिनेशन है इन्वेस्टर्स की और इन्वेस्टमेंट और इस चीज़ों की, मैं आपको पहले वो बताता हूँ और फिर मैं ये शेयर पढ़ूँगा। तो इन्वेस्टर बेसिकली इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है, राइट, रियल स्टेट के अंदर। तो आप यूँ समझें, मैंने अपने लिए ये मिसाल रखी हुई है और मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे एंड पे कि लेट्स से कि मेरे पास 5 रुपए जो है वो सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है कि मैंने 5 रुपए की बचत की एट द एंड ऑफ द डे, साल के आखिर में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपए बच गए हैं, मैंने सेव किए हुए हैं कहीं बैंक में या कहीं भी मेरे पास हैं। और मेरे इलाके में एक घर बिक रहा है जिसकी कीमत है 100 रुपये। और मैं जो हूँ वो मेरी कोशिश होगी, और ये मैं कर सकता हूँ, आज की ये जो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये ऐसा ही हो रहा है कि मैं जाऊँगा बैंक के पास, ठीक है, और बैंक से मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास 5 रुपये हैं, इसको डाउन पेमेंट आप कह लें। मेरे पास 5 रुपये हैं, मैं 5 रुपये आपको देता हूँ और आप ये 100 रुपये का घर जो है ना ये मेरे नाम कर दें। तो बैंक कहेगा भाई ठीक है, हम कोई इशू नहीं है, आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि आप ये प्रॉमिस करें कि आप 10 साल के एंड पे हमें 120 रुपये दे देंगे। यानी कि 20 रुपये वो अपना सूद ऊपर रखते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप 10 साल तक आप महीने की किस्तें दें और 120 रुपये, यानी कि वो अपना 20 रुपये प्रॉफिट उसमें बना रहे हैं। तो वो इन्वेस्टर कहता है मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपये थे, तो मेरा क्या जा रहा है, मैं कहूँगा ठीक है, 5 रुपये के अगर मुझे 5 रुपये के एवज एक घर मिल रहा है जो कि 100 रुपये का है, तो ठीक है, नो नो वरीज़, मैं उनसे वो पेपर साइन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं फ़ौरन जो है वो वहाँ पे एक टेनेंट जो है ना, एक जो रेंट पे लोग रहते हैं, मैं उसमें किसी को कह के तो फ़ौरन ये एक टेनेंट उसमें आ जाता है। अब वो जो टेनेंट है वो उसके अंदर 10 साल रहता है, उनकी मजबूरी हो सकती है, या एक टेनेंट चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो वो 10 साल तक एक या दो या तीन उसमें फैमिलीज़ रहीं। अब वो जो फैमिलीज़ थी उन्होंने अपनी उनके छोटे छोटे बच्चे साथ होंगे, मियाँ बीवी होंगे, बच्चे होंगे। वो बच्चे 10 साल वहाँ रहे, मे बी वो छोटे छोटे आए हों और वो ग्रोन अप हो गए, ऐसे टीनेजर बन गए उसी घर में रहते हुए। और उनका जो बाप है, हो नहीं, ये नहीं हो सकता कि सारे जो है वो उनकी इजी लाइफ हो, मे बी जो उसकी तनख्वाह है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उस रेंट के अंदर जा रहा हो जो वो उस घर के लिए पे कर रहा हो, सो दैट अपनी फैमिली को वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे सके। और वो जो रेंट है वो बेसिकली किसको जा रहा है, आप उस रेंट को एज ए जो आपकी मॉर्गेज होती है महीने की, आपने किस्त देनी होती है ना बैंक की, तो आप वहाँ से वो रेंट लेते हैं और आप वो सारी की सारी बैंक को किस्त दे देते हैं। आपकी जेब में से कुछ भी नहीं जा रहा, आपके पास सिर्फ 5 रुपये थे। आप इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं, 5 रुपये थे, आपने उस बैंक वाले के साथ मिलके वो आपने वो अपने नाम करवा लिया और उस
हो ये रहा है कि वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो 10 साल वहाँ रहे, वो बेसिकली आपको पे कर रहे थे अपनी मजबूरियों की वजह से। वो आपको आपके घर के लिए पे कर रहे थे। आपने बैठे बैठे 5 रुपए के अंदर और 10 साल के टाइम फ्रेम में वो घर अपने नाम करवा लिया। आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप ये दुनिया इतनी तेज़ हो चुकी है कि आप एक इन्वेस्टर और एक बैंकर मिल के अगले बंदे की 10 साल की मेहनत जो है वो आप अपने नाम करवा लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट वर्क्स। ओके, आप मुख्तलिफ ओपिनियन लोगों की हो सकती है। तो ऐसे ही इन्वेस्टर आपके उस कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं और वो एक गुफ्तगू चल रही है, और गुफ्तगू ये है कि वो मसला हल करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के गरीबों को घर कैसे दिए जाएं। ठीक है, तो अब आप ये ज़रा पढ़ें। सुना है मैंने कल ये गुफ्तगू थी कारखाने में। कारखाने को मैंने बदल दिया कन्वेंशन सेंटर से। पुराने झोंपड़ों में है ठिकाना दस्तकारों का। ये जो बेचारे काम करते हैं ना, कमी कमीन हमारे जो हुनरमंद हैं, कमी कमीन बेसिकली, ये सारे जो हैं इनके पास घर नहीं बचते। बल्कि वो नहीं, हुनरमंद छोड़े, आपके जो भी टीचर्स हैं वो बेचारे, हर किसी को ले लें आप, जो वर्किंग क्लास है हमारी, घर नहीं बना सकते वो। किसी भी, आप आजकल तो आपकी सोसाइटीज़ हैं कि कहीं अच्छी जगह पे घर नहीं बना सकते सारी ज़िंदगी। तो पुराने झोंपड़ों में है ठिकाना दस्तकारों का, कि ये बेचारे गरीब हर जगह रहते हैं, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। अच्छा, ये सारी डिस्कशन होती रहती है। एट द एंड ऑफ द डे, जब वो सारे 3 दिन का वो कॉन्फ्रेंस होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसमें क्या क्या वो करते हैं, गरीबों के लिए क्या किया जाता है, कि एट द एंड ऑफ द डे वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर गया है, हमारे पास इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हुए हैं आज इस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, कि ये ना कन्वेंशन सेंटर हमारे लिए थोड़ा पड़ गया है। तो अगले साल अगर जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो भी वहाँ बैठा होता है, आखिरी दिन वो आता है, तो उसको कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए अगले साल जो है ना एक नई कोई बिल्डिंग बना दें, एक 7 स्टार एक होटल हो, आप वो इस्लामाबाद में बनाएं, और हम अगले साल ये वाली कॉन्फ्रेंस और जो गरीबों के मसाइल और घरों के इश्यूज़ जो है ना, हम वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो आगे वो दूसरा शेर है, मगर सरकार ने क्या खूब कौंसल हॉल बनवाया, कोई इस शहर में तकिया न था सरमायादारों का। मुझे फिर से इकट्ठा करके पढ़ने दें। सुना है मैंने कल ये गुफ्तगू थी कारखाने में, पुराने झोंपड़ों में है ठिकाना दस्तकारों का, मगर सरकार ने क्या खूब कौंसल हॉल बनवाया, कोई इस शहर में तकिया न था सरमायादारों का। कि वो सरमायादारों के लिए, वो वज़ीर आज़म जो है वो प्रूव करता है कि हाँ, ये तो बड़ी सही बात है, हमारे पास इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं और हमें एक अच्छी जगह चाहिए, तो अगले साल जो है वो हम या मरी में या कहीं और एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें हम ये सारी कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे। तो यूँ आपके जो इन्वेस्टर्स हैं और आपके जो बैंकर्स हैं और आपके जो हुकूमत वक्त है, इस तरह से वो पिछले 75 साल से आपके घरों के मसले हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई गलत बताया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, लेकिन आप इस जो मेरी मिसाल मैंने दी है ना, 5 रुपये और 100 रुपये वाली, इन्वेस्टर्स की और बैंकर के गठजोड़ की, इस पे मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि क्या ये गलत मैंने कहा है।